बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है उसके बारे में कहेंगे कि जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है वो क्या है। जिस तरह हम फंक्शन को नॉर्मली डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, दो तरह हम बात कर रहे हैं। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो जिस फंक्शन को हम अचीव करना चाहते हैं वो फंक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। यानी हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक दो तीन स्टेटमेंट हम उठा के हम कहते हैं हमारे पास दो नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को उठा के हम एक फंक्शन बनाते हैं और हमारे लिए वो फंक्शन क्या काम करेगी, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे लिए फॉर एग्जांपल वो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का काम क्या करेगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है वो भी ठीक इस तरह फंक्शन है जिस तरह हम दीगर लैंग्वेजेस जो हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा वगैरह, इसमें हम जिस तरह फंक्शन या फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक इस तरह हम वही काम इधर जो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है उसी भी कर लेते हैं, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने सबलाइम टेक्स्ट को जो है ओपन किया है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को हम इधर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, किस तरह कॉल करेंगे, इसके सेंटेंस क्या होगी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आज वाले जो लेक्चर में जो हम एक प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं इसमें हम इस चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो इसमें हम वो करेंगे, ठीक है। तो HTML ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कोड्स हैं। इसके बाद आके हम बॉडी में क्या करना, एक स्क्रिप्ट लेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम जो फंक्शन है वो इधर डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने ना कीवर्ड लिखनी है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसकी सिंटैक्स ये है, फंक्शन एक कीवर्ड है, जिस तरह इधर मैंने लिखा है ठीक इस तरह आपने भी लिखना है। इसके बाद अपने मर्जी के मुताबिक इसको अपना नाम दे दे। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ अपने जो आपका फंक्शन जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसी यानी वेल नोन या आप कहते हैं मीनिंगफुल नाम दे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना जो भी नाम आप सजेस्ट करें वो ये उठाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं इसके लिए मल फंक्शन नाम देता हूँ कि वो एक सा फंक्शन होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी मल फंक्शन दें, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके बाद ना ये क्या है, ये इसका नाम है ना, ये क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का नाम है। इसके बाद ना इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इधर जो फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं पैरामीटर को पास करना, कितने नंबर आप पैरामीटर आप पास करेंगे या वल्फाजी दीगर कितनी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 नंबर के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं 3 पैरामीटर को पास करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पैरामीटर नंबर 1 या मैं उसको नाम देता हूं A, B और C, लेकिन याद रखिए हर पैरामीटर को, फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर है, B है और C है, हर पैरामीटर को खामा के साथ सेपरेट करना, अलहदा रखना। इसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का काम क्या है कि स्कोप डिफाइन करे कि क्या का फंक्शन कहाँ तक इसकी स्कोप है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, रिटर्न, यानी एज ए रिटर्न जब ये एग्जीक्यूट होगी तो मुझे क्या वो रिजल्ट देगी। मैं कहता हूँ उसको ये करना है कि ए को बी के साथ और इसकी सी के साथ ये तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इससे जो क्या करने वाला हूँ कि ये मेरे लिए वैल्यू में से पास करूँगा, यानी ए को बी में एक वैल्यू असाइन करूँगा इधर और ए को एक वैल्यू असाइन करूँगा, इसके बाद बी को और इसके साथ सी को 3 वैल्यू को मैं पास करूँगा। किस तरह मैं पास करूँगा, इसके लिए सिंटैक्स याद रखें, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, मैं इसकी बात क्यों उनको कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट
बाय आईडी, जिस तरह हम नॉर्मली करते आ रहे हैं बाय आईडी। अब इधर वो आईडी डालनी है, कौन सी वाली आईडी इसकी तरफ आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, एनर HTML, ठीक है। इसके बाद वो फंक्शन का नाम डालें, फंक्शन मैंने क्या मल फंक्शन, और उनको मैंने वैल्यू इधर असाइन करे। वैल्यूज को हम कहते हैं पासिंग वैल्यूज, वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। मैं 3 वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 वैल्यू मैं क्या करने वाला हूं, पास करने वाला हूं। मैंने पास किया। इधर यहां पे एक, अगर हम इधर कोई आईडी न डालें तो बेशक हमारे लिए 3 नंबर जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तीनों नंबर तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, कोड में कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो इसको कैलकुलेट करके हमें मैसेज को डिस्प्ले करे तो डिस्प्ले ना हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं हमें एक पैराग्राफ की शक्ल में इसको क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो हम एक पैराग्राफ से जो एम्प्टी पैराग्राफ है वो हम लेंगे, वहां पे एक आईडी लेंगे और आईडी को हम देते हैं एक, फॉर एग्जांपल ID 1 में उसको एक आईडी देता हूं और वो आईडी इधर ही डालें, ठीक है। मैं उनको देता हूं ID 1, ठीक है। ID 1 मैंने डाला। इसके बाद ना इसमें कोई मसला नहीं है। आते हैं क्या, ये हमारे लिए रिटर्न करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको क्या रिजल्ट देना है, 60 इसको रिजल्ट देना है। क्या 60। आए देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए 60 देगी कि नहीं। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और उसको मैं देता हूँ मल फंक्शन, एक नाम देता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक HTML मैंने उसको, ठीक है। इसके बाद उसको सेव किया। इसके बाद आते हैं जहां पे आपने सेव की है उसी की तरफ जाके वो उसको रन करे, ठीक है। JS वर्क मैंने सेव किया है। इसके में आके मल फंक्शन को उठा के उसको ब्राउज भी, किसी भी ब्राउजर में उसको ब्राउज करें, ठीक है। देखे मेरे लिए उन्होंने क्या किया, रिजल्ट ये देखे 60 उन्होंने क्या किया, डिस्प्ले किया। तो ये एक तरीका है कि हमने एक तरीके से हमने एक फंक्शन को क्या किया, यूज किया। एक और तरीके से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक इसके लिए, यानी हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों को सेम रिजल्ट देना है लेकिन वे डिफरेंट तरीकों से हम यूज कर सकते हैं इन्हें जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दूसरा तरीका फंक्शन की यूज करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।